सबको जय मसीह। आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि पवित्र कलीसिया के बारे में, उस पवित्र कलीसिया को लेने के लिए ही यीशु मसीह दोबारा आएंगे। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका 3 मूल बातें हैं, उसको अलग अलग करके हमें पढ़ना है। उसमें पहला है यीशु मसीह का रहस्यमय आगमन। कलीसियाओं का मूल उपदेशों में एक महत्वपूर्ण विषय है यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ताकि कलीसिया को अपने साथ ले जाए, पवित्र कलीसिया को अपने साथ मिलाया जाए। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16 और 17वां वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मसीह में जो मरे हैं, इसका मतलब है मसीही जीवन बिताकर मसीह में पूर्ण होकर मरने वाले। मसीह में जो जीवित है, इसका मतलब है मसीह विश्वास में पूर्ण रूप से जीवित रहते हुए पलक झपकते ही रूपांतरण होकर के उठा लिए जाना। यही मसीह का आगमन का पहला लक्षण है। मसीह का कलीसिया का यानी प्रकट में जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह का पूर्णता में आ चुका है, वही केवल उठा लिया जाएगा। उसको पूर्ण संतान, पूर्ण पुरुष, निर्बल कन्या करके बाइबल बताते हैं। आज अगर यीशु मसीह आ जाते हैं, पहले बताए हुए योग्यता वाले कलीसिया यानी एक पूर्ण कलीसिया ही यीशु मसीह के आगमन के समय उठा लिया जाएगा। इसलिए हर एक विश्वासी अपने आप को जांच ले कि क्या मैं पूर्ण रूप से मसीह में है, क्या हम अभी भी बच्चे के समान दूध पी रहे हैं, क्या हमारे अंदर में मसीह का गुण है, क्या हमारा विश्वास का बढ़ोतरी हुआ है, हमारे उम्र के साथ साथ हमारा आत्मिक बढ़ोतरी भी अगर नहीं हुआ तो क्या हम उठा लिए जाएंगे? नहीं। इसलिए हर एक विश्वासी का आत्मिक बढ़ोतरी हो और वो पूर्णता में पहुंचे, यही परमेश्वर चाहता है। दूसरा बात यह है, मसीह में पूर्ण है जो है उठा लिया जाएगा, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। ऐसे छूटा हुआ कलीसिया को 2 भाग में बांटा जा सकता है। उसी में पहला है उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, मसीह में जिया, लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं किया, इसी वजह से छोड़ दिया जाता है। और विरोधी मसीह के शासन काल में जो 666 जो छाप है वो नहीं लेने के वजह से शहीद होकर मरता है, उन्हें अपने साथ लेने के लिए विरोधी मसीह के 7 साल के शासन के मध्य समय में यानी 3.5 साल के बाद मसीह मध्याकाश में प्रकट होंगे, और मसीह अपना दूतगणों को भेजेगा और वे आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक चारों ओर से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 30 और 31 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।
यही है मसीह के आगमन का दूसरा भाग। अब पहले जो हमने बताया है, अब तीसरा भाग यही है, यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ जैतून पहाड़ पर प्रकट होगा। हरमगदोन युद्ध के लिए इस धरती में 1000 साल शासन करने के लिए यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ इस धरती पर उतर आने वाला महिमामय प्रकटीकरण। वचन में लिखा है, वो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 7वां वचन में, देखो ये बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इस वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसे मसीह का दोबारा आगमन पर मरा हुआ लोगों का पुनरुत्थान है। यह भी मूल उपदेश है। ऐसे उपदेशों के ऊपर कलीसिया खड़ी होगी। ये उपदेश के अनुसार कलीसिया तैयार किया जाता है। ये उपदेश के द्वारा कलीसिया तेजस्वी बनकर मसीह के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर के कलीसिया का मूल उपदेशों में पहले हमने देख लिया। परमेश्वर के कलीसिया का मूल उपदेशों का दूसरा भाग में आते हैं, वो है याजकीय सेवकाई। परमेश्वर के कलीसिया का याजकीय सेवकाई का बारे में बताएंगे तो पौराणिक काल से आज तक परंपरागत कलीसियाओं में याजकीय यानी कि पौरोहित्य पदवी के लिए अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा सब देखने को मिलता है। वंशागत पुरोहित पदवी के लिए आपस में लड़ाई, मारपीट इत्यादि परंपरागत कलीसियाओं का इतिहास में है। ऐसे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा का मुकदमा आजकल कोर्ट कचहरी में भी देखने को आता है। ये बात हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोग याजकीय सेवकाई को इसी प्रकार देखते हैं। आजकल का नया नियम के समय का जो परंपरागत कलीसिया का पुरोहित पदवी है, वो पुरानी नियम के समय से चले आ रहा है। वो लेवीय याजकीय सेवकाई परंपरागत तरीके से अविराम चले आता है। ये हम नामधारी कलीसियाओं में देखता है। वो इस प्रकार बताते हैं, सिनाई पर्वत पर मूसा और अहरोन के साथ मिलकर परमेश्वर से पुरोहित पदवी स्वीकार किया और अहरोन के बेटे अपने बेटे को ऐसे देते देते आखिरी में वो जकरिया यूहन्ना को दिया। यूहन्ना हमारा कर्ता यीशु मसीह को दिया। वो उसका विवरण ऐसे देते हैं, जब यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहे थे तो उस समय पौरोहित्य अधिकार भी यीशु मसीह को दिया। ऐसे यीशु मसीह को पौरोहित्य सेवकाई मिला। यीशु मसीह फिर उस सेवकाई को अपने चेलों को दिया। चेलों ने उसे सारे पृथ्वी के संत लोगों को दिया। फिर ये पौरोहित्य संत लोगों से कलीसियाओं का अधिकारी या अगवा लोगों को मिला। ऐसे है परंपरा कलीसिया का पौरोहित्य सेवकाई। इसलिए वे लोग लंबा कुर्ता पहनते हैं, कमर में रस्सी बांधते हैं, सिर में टोपी पहनते हैं, धूप कलश इत्यादि जैसे पहले अहरोन पहना करता था, उसी प्रकार आज भी परंपरागत कलीसिया का लोग अपना उत्तराधिकार है बोलकर करते हैं। और आजकल का जो मधुबहा सेवकाई, जो आदि पवित्र स्थान लोग का जो चर्च में होता है, पुराना नियम के समय का अति पवित्र स्थान का सेवकाई है। लेकिन ये सब लोग एक बात तो भूल जाते हैं कि लेवी पुरोहित का बदलाव हो गया है। ये बात ये लोग भूल गया, नहीं तो ये बात अभी तक उनको समझ में नहीं आया। ये नहीं समझे बुझे ये लोग आज भी घंटी बजाते हैं, धुआं दिखाते हैं। ऐसे पौरोहित्य सेवकाई खत्म हो गया करके परमेश्वर यीशु मसीह उसको खत्म कर दिया करके अभी एक नया पौरोहित्य सेवकाई का स्थापना हो चुका है करके जो सच्चाई है, ये बात इन लोगों के लिए प्रकट नहीं हुआ या फिर नहीं जानते हैं। आज नया नियम के कलीसिया में पुराना नियम के जैसे लेवी पौरोहित्य सेवकाई नहीं है। उसी में 2-3 बात
बताना चाहते हैं। पहला है, यीशु मसीह के काल्वरी के मृत्यु द्वारा 4 तरह का छिद्र यानी कि फाड़ना हुआ करके वेद पंडित लोग मानते हैं। एक पहला है, विचार करने के समय में जब महापुरोहित के सामने यीशु मसीह को खड़ा किया गया तो न्यायाधीश एक सवाल किया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त है? तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनते ही महापुरोहित ने अपने कपड़ा फाड़ दिया। फाड़ते समय क्या हुआ? पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार अभिषेक का तेल जिनके ऊपर उंडेला हुआ पुरोहित है, अपना कपड़ा फाड़ना नहीं है, बाल नोचना नहीं है। उस समय महापुरोहित ये व्यवस्था सब भूल गया था या फिर अनजाने में अपना कपड़ा फाड़ दिया है। हो सकता है परमेश्वर की ओर से आया मलकीसेदेक के क्रमानुसार पौरोहित्य सेवकाई यीशु मसीह लेने का समय आ गया तो परमेश्वर ने फड़वाया होगा, लेकिन सच्चाई यह है उन्होंने कपड़ा फाड़ दिया। दूसरा बात यह है, यीशु मसीह के मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ऊपर से नीचे तक फट गया ऐसे लिखा है। ऊपर से फटने से हम अनेक बातों को जान सकता है। यह पर्दा नीचे खड़े या मंदिर के अंदर के लोगों ने नहीं फाड़ा। आदि पवित्र स्थान में अनेक लोग खड़े हैं। अगर नीचे से फटते तो हम बोल सकते थे कि इनमें से किसी ने फाड़ दिया, लेकिन ऊपर से फटने का मतलब है कि ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति ने फाड़ दिया, यानी परमेश्वर ने फाड़ दिया। इसके द्वारा मंदिर का व्यवस्था फट गया। पुराना नियम के समय में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार बनाया हुआ एक मंदिर था। उसी समय और भी 4 मंदिर हुआ करता था। मिलाप वाले तंबू, सुलेमान का तंबू, जेरुब्बाबेल का मंदिर, हेरोदेस का मंदिर, ऐसे 4 मंदिर हुआ करता था इस धरती पर। 46 साल में बनाकर तैयार किया हुआ मंदिर था हेरोदेस के मंदिर। उसी मंदिर में यीशु मसीह भी आया। जब यीशु मसीह आया तो प्रार्थनालय करके बोलने वाले मंदिर को चोरों का अड्डा बना दिया था। बकरी बेचने वाला, कबूतर बेचने वाला, सिक्का का लेन देन करने वाले, ऐसे सब मिलकर मंदिर को बाजार बना दिया था। तब यीशु मसीह जब अंदर गया तो मंदिर के बारे में एक जोश यीशु मसीह के अंदर भी आया और एक कोड़ा बनाकर सबको मारकर भगा दिया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। तीसरी बात यह है, यीशु मसीह का देह रूपी पर्दा काल्वरी पर फाड़ दिया गया। उसके पहले तक स्वर्ग का अति पवित्र स्थान में किसी को प्रवेश नहीं था, लेकिन यीशु मसीह अपना देह रूपी पर्दा को काल्वरी पर फाड़ दिया तो उसके द्वारा सारे लोगों को अति पवित्र स्थान में यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का रास्ता खुल गया। यीशु मसीह पर्दे के भीतर चले जाने से हमारे लिए एक धैर्य, एक निश्चय दे गया। अक्षरार्थ में पर्दा निकाल दिया गया, पौरोहित्य सेवकाई निकाल दिया गया। पुराना नियम में जब अब्राहम शत्रु से जय पाकर आया तो मलकीसेदेक जाकर रोटी और दाखरस देकर आशीष दिया और अब्राहम मलकीसेदेक को अपना संपत्ति से दशमांश दिया करके उत्पत्ति 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं। अब मलकीसेदेक का बात आ गया तो मलकीसेदेक का सेवकाई के बारे में हम लोग को देखना जरूरी है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। मलकीसेदेक के सेवकाई के बारे में अगला दिन आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।